आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक की अति महत्वपूर्ण कवर करा दी होगी। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज वार्षिक परीक्षा पढ़ने क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपको पता 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न में दोस्तों आपके क्या है हर चैप्टर से नहीं आते, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से आते होंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं किस किस चैप्टर से आपके 3 अंक की वाले प्रश्न आने वाले होंगे। तो देख लीजिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको दोस्तों व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य आपका पहला चैप्टर, इससे आपका 3 नंबर वाला प्रश्न आने वाला है। फिर निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, इससे 3 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाला है। फिर व्यवसायिक वित्त के स्रोत, इससे आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके आने वाले होंगे। तो 4 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में 3-3 नंबर के होंगे। तो मैं आपको बता दिया कि इन 3 चैप्टर से आपके ये 4 क्वेश्चन बनने वाले होंगे। तो इन चैप्टर में हम आपको क्या है सिलेक्टेड बता दूंगा। ओके, तो ये जैसे आपकी ये जो आपका ब्लूप्रिंट है, ये आपका क्या है 2024 का ब्लूप्रिंट में कि अंक विभाजन नहीं दिया हुआ, केवल ये वाला अंक विभाजन दिया हुआ। ओके, लेकिन देखा जा रहा है कि जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक पूरे इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब 2023 के अकॉर्डिंग आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ओके, तो देख लेते हैं। तो पहले हम चैप्टर से देख लेते हैं 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है उद्योगों का महत्व समझाइए। ओके, सिंपल है। हेड जब भी दोस्तों क्वेश्चन का आंसर याद करें तो आपको क्या है हेडिंग याद करनी है। जैसे उपयोगिता का सृजन, दूसरा है प्रमुख क्रिया, तीसरा है आपका विक्रय योग बनाना, चौथा है कच्ची माल का परिवर्तन। पहले हेडिंग याद कर लियो, उसके बारे में 2 लाइन समझ लियोगे। नहीं दोस्तों आपको तय करना है व्यवसाय के 3 विशेषताएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। व्यवसाय की विशेषताएं अक्सर पूछी जाती है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपकी दी है, क्रम से दी है, तैयार करती जाइएगा। तो पहला है मानवीय क्रिया, दूसरा है उपयोगिताओं का सृजन एवं विक्रय, तीसरा है मूल्यवान वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन वितरण। इस प्रकार से आपका दिया है 3 आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है पेशा और रोजगार में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। पेशा और रोजगार में क्या अंतर होता है, तो ये आपका दिया हुआ है पेशा और रोजगार में अंतर। ओके, तो क्रम से दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, ये आपका पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बाकी दोस्तों आपको समझने में दिक्कत हो रही तो आप क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी में करके देखिएगा, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं दोस्तों आपको तैयार करना है व्यवसायिक जोखिम के 3 कारण बताइए। व्यवसायिक जोखिम के क्या कारण होते हैं, तो ये आपके दिए हुए होंगे। इसमें काफी लॉन्ग दिया है लेकिन आपको शॉर्ट में बता देना है। पहले एक मानवीय कारण के अंतर्गत आप एक साथ बता दीजिएगा। ओके, और इसमें क्या बताया गया है मानवीय कारण, फिर आपका हो जाए प्राकृतिक कारण, ये आपके फिर आपके आर्थिक कारण। जैसे 3 पॉइंट है, उस पॉइंट के अंतर्गत भी कई सारे पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन आपको क्या है 3 पॉइंट बताकर 2 लाइन के बारे में लिख दीजिए। बाकी इतना आपको लॉन्ग नहीं लिखना है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा अगर पूरा पढ़ लेते होंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं, इंपॉर्टेंट है। अभी 2 नंबर में आपको आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं पढ़ाई दी होगी। अब विशेषता इनकी पढ़ लीजिए, आर्थिक क्रिया की क्या विशेषता है, अनार्थिक क्रिया की क्या विशेषता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी दी है, पॉइंट बाय पॉइंट तैयार कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है आपका वाणिज्य और व्यापार में अंतर। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है वाणिज्य और व्यापार में अंतर, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपका ये पूरा दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फर्स्ट आप ले लीजिए, ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको क्या है व्यापार उद्योग में तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सुनने में आगे लगता है कि व्यापार उद्योग एक ही चीज़ है। ओके, लेकिन इसलिए क्या है थोड़ा सा डिफरेंस हुए, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति, तो ये आपकी दिए पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया। ओके, पहला पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट तैयार करते जाइए, यहाँ आपके क्रम से दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, दिए तो उसमें आपके 7-8 पॉइंट है, कम से कम आपको 3 से 4 आपको तैयार कर लेना है 3 नंबर के लिए। ओके, बाकी आपको पढ़ सब लीजिएगा। नेक्स्ट आपका व्यापार की 4 प्रमुख सहायक क्रियाओं को समझाइए, जैसे परिवहन के साधन, संचार के साधन, बैंक, सिंपल है, बीमा, ये सब आपके क्या है भंडार गृह, ये व्यापार के क्या है सहायक क्रियाएं। ओके, सिंपल है, ये सब आप जानते ही हैं, हेडिंग बस आपको पढ़ते ही आपको क्या है समझ में आ जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, ये तो आपका तीसरा अध्याय है। ओके, इससे आपका आना है 3 नंबर वाले, तो इसमें आपको तय करना है सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये आपके दिए हुए पॉइंट बाय पॉइंट समझा गया है। सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्यों के 4 दिए हुए, आपके 5वां 6वां 7 पॉइंट दिए हुए, 3 से 4 आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, और नेक्स्ट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सरकारी उपक्रम और आपका निजी उपक्रम में अंतर। ओके, इस प्रकार से दिया है सरकारी क्षेत्र का उपक्रम और क्या है निजी क्षेत्र का उपक्रम। ओके, तो इससे तैयार कर लीजिए, इसमें भी आपके 7-8 पॉइंट दिए, 3 से 4 अच्छे से आप तैयार कर लीजिए जो भी आपको सही लगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है
सरकारी कंपनी के लाभों को संक्षेप में समझाइए। तो ये आपका पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, सरकारी कंपनी के लाभों को आपको संक्षेप में बताना है। तो ये आपको तैयार करना है। ओके, क्वेश्चन के आंसर याद करें तो हेडिंग में याद करने का फोकस करिएगा, फिर इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख पाएंगे। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें तैयार करना है भूमंडलीय ये उपक्रमों के संदर्भ में निम्न को स्पष्ट कीजिए। पहले विशाल पूंजीगत संसाधन, दूसरा है विदेशी सहयोग, तीसरा उन्नत तकनीक। तीनों के बारे में आप समझ लीजिएगा। तो ये आपका दिया हुआ पॉइंट, मतलब एक पार्ट से टिप्पणी सी आपको लिखनी होगी। तो ये आपका दिया हुआ। ओके, शॉर्ट में आपको तैयार कर लेना है, समझ करोगे। ये आपका क्रम से उत्तर दिखा रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा व्यवसायिक वित्त के स्रोत, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको तैयार कर लेना है। संचय आय, संचित आय के गुण बताइए, ये आपको दिया हुआ है। फिर आड़त के गुण बताइए, तो ये आपके दिए हुए हैं। तो ये आपको तैयार करना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है वाणिज्य पत्र के लाभ बताइए और समतांश के 3 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, समतांश के 3 विशेषताएं तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको इसमें नेक्स्ट तैयार करना है व्यावसायिक साख के कोई आपको गुण बताने होंगे। तो ये आपके गुण दिए हुए हैं व्यावसायिक साख के, तो इसे आपको तैयार कर लेना होगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा सिलेक्टेड 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताए होंगे। जितने क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से आप जुड़ गया। दोस्तों कोई डाउट रहा है तो अपना दोस्तों आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।